नमस्कार। मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय ख़ास तौर से एनआईएस के छात्रों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, एनआईएस की एडमिशन की प्रक्रिया थ्रू आउट द ईयर चलती है। साल भर एडमिशन होता रहता है। अभी जो एडमिशन चल रहा है मार्च अप्रैल सेशन के लिए, अर्थात जिसको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 बोलते हैं, तो जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वह अभी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 क्या होता है मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। एनएस में एडमिशन के 4 स्ट्रीम हैं: स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। इन तमाम एडमिशन में एक बात कॉमन है कि आपको सब्जेक्ट जो एनओएस के हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। एडमिशन प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा सब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा नहीं होगा। इसलिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। आप अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें। जो छात्र एनओएस में नए हैं उनके लिए यह सब्जेक्ट थोड़े नए होते हैं। एनओएस के सेकेंडरी में लगभग 18 लैंग्वेजेस और 18 बाकी सब्जेक्ट, सब मिलाकर 36 सब्जेक्ट हैं। टाइम टू टाइम एनओएस अपने सब्जेक्ट को बढ़ाता है। तो उसी क्रम में फ़िलहाल 2022-23 में एनओएस ने अपने सब्जेक्ट में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड किया है, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई असुविधा नहीं हो। तो आज मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करूँगा। ख़ास तौर से सेकेंडरी के सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसा सब्जेक्ट लेना आपके लिए सुविधाजनक होगा और कितना सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इन विषयों को लेकर मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नियमित रूप से हमारी जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको अपने पैनल पर ले जाता हूं। देखिए, मैं आज सेकेंडरी के सब्जेक्ट का डिस्कशन करूंगा। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी में के लेवल में जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी जिसका कोड 201 है, इंग्लिश जिसका कोड 202 है। तो ज़्यादातर छात्र इंग्लिश तो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है। हर भाषा के लोग इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है वो हिंदी लेते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या वो हिंदी के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो ढेर सारे सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप उर्दू ले सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए आपके सब्जेक्ट लिस्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। 2 सब्जेक्ट ज़्यादातर लोग लेते हैं, एक फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। लेकिन एनआईएस में फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज बोलकर मेंशन किया हुआ नहीं है। यह तमाम सब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पर सेम है, कोई फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज बोलकर नहीं है। तो आप 2 सब्जेक्ट लेना एडवाइजेबल है लैंग्वेज के तौर पे, और आप चाहें तो एक तीसरा लैंग्वेज भी ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग से कोई एडवांटेज आपको नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप तीसरा लैंग्वेज लेंगे तो ले सकते हैं। आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट, जिसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी है और एक वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि इस साल से अर्थात 2022-23, हालांकि इसका नोटिफिकेशन 2021-22 के अक्टूबर सेशन के लिए आ गया था,
लेकिन 2022-23 में भी है नोटिफिकेशन है। तो अब आपको जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है उसमें कम से कम एक भाषा और एक वोकेशनल सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, अर्थात 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है। मैं सब्जेक्ट लिस्ट दिखाऊंगा आपको, 3 सब्जेक्ट और कौन कौन सा आप चाहें तो ले सकते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। वोकेशनल सब्जेक्ट का लिस्ट और वीडियो मैंने बना दिया था और वह वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि एडमिशन लेते वक्त आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपका नहीं होगा और एक लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं होगा तो आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। मिनिमम एक लैंग्वेज का होना अनिवार्य है, 2 लैंग्वेज एडवाइजेबल है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो यहाँ पे लोग जनरली 2 लैंग्वेज लेते हैं। जो लोग हिंदी लेना चाहते हैं हिंदी लें, हिंदी अगर उनकी मातृभाषा नहीं है या कोई क्षेत्रीय भाषा वो लेना चाहते हो तो क्षेत्रीय भाषा के ढेर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा के ढेर सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो जितने क्षेत्रीय भाषा हैं उनका एग्ज़ाम एक ही पार्टिकुलर डेट में होगा। अर्थात अगर आप बांग्ला लिए हुए हैं और आपने तमिल लिया हुआ है या आपने उड़िया लिया हुआ है तो बांग्ला, तमिल, उड़िया तमाम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, इसलिए आप कोई एक ही रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम आते हैं बाकी सब्जेक्ट। देखिए ये भाषा के सब्जेक्ट हैं, हालांकि यहाँ पे भाषा के 18 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मिनिमम 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो जैसा आपका चॉइस रहेगा, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट लीजिएगा। अब मैं आता हूँ, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। इधर देखिए सब्जेक्ट का एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ, खास तौर से मैं सेकेंडरी के सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ। सेकेंडरी के सब्जेक्ट का डिस्कशन देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, देखिए यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ, अर्थात ये जो स्टार दिए हुए जो सब्जेक्ट हैं इनमें प्रैक्टिकल है। ये मैथमेटिक्स आपका, इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अलग से होगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी प्रैक्टिकल है, इसको आपको दिमाग में रखना है। मैं बता दूं, जो छात्र साइंस कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं उनके 2 लैंग्वेज, एक वोकेशनल सब्जेक्ट और मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हैं तो 5 सब्जेक्ट का जो एक कॉम्बिनेशन आपका बन गया। ये जो कॉम्बिनेशन है साइंस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, 1 या 2 मैक्सिमम ले सकते हैं। मैक्सिमम 7, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। ये बात ख्याल रखें। आप 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आपको पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज और 1 वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि एनओएस ने अपने रिसेंट नोटिफिकेशन से सबको बता दिया है। उससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या सब्जेक्ट हैं आप देख लीजिए। सोशल साइंस अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये तमाम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अर्थात जो छात्र कॉमर्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, उनका 2 लैंग्वेज, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी, और एक और पेपर अकाउंटेंसी है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरी ये सलाह है कि वह तमाम छात्र जो एनओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र मैथमेटिक्स अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप मैथमेटिक्स ज़रूर लें एज ए 6th या 7th पेपर के तौर पे। अगर आपके मैथ कमज़ोर हैं उसके बावजूद भी आप मैथ्स लें, क्योंकि आगे चलकर अगर आपका पेपर में मैथ्स नहीं होगा तो भविष्य में बहुत सारे सब्जेक्ट या कोर्स करने में परेशानी हो सकती है, या बहुत सारे जॉब वगैरह में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं छात्रों को सलाह देता हूं कि मैथ्स का एक पेपर आप भले 7th पेपर के तौर पे या 6th पेपर के तौर पे लें। ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये मेरी सलाह है, अब मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा होम साइंस देख लीजिए। होम साइंस सब्जेक्ट है, ये
ह्यूमैनिटीज़ का पेपर इसको बोल सकते हैं आप। इसमें प्रैक्टिकल है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। इसके अलावा साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, अगर आपको सुविधा होता है पढ़ने पढ़ाने की, आपके पास सुविधा है तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज बहुत कुछ इतिहास से मिलता जुलता है, तो अगर आपको भारतीय संस्कृति और के बारे में, विरासत और संस्कृति के बारे में जानना और पढ़ना है तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ले सकते हैं। अकाउंटेंसी मैंने बता ही दिया, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कॉमर्स, भाषा के साथ ये कॉमर्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। पेंटिंग, जिनको कला क्षेत्र में रुचि है वो पेंटिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जिनको पेंटिंग आता है, इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, थ्योरी कम है। डाटा एंट्री, कंप्यूटर में जिसकी रुचि है, कंप्यूटर की सुविधा है, ज़रूर लें। मैं आपको बता दूं कि अब से एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आ चुका है आपके सेकेंडरी कोर्स में, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा, मैंने लिस्ट का डिस्कशन कर दिया है। हिंदुस्तानी संगीत भी है, कार्नेटिक संगीत, या जो लोग लेना चाहें, ये सब तमाम सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं। और ये कुछ और सब्जेक्ट हैं जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय विरासत से, भारतीय इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन से हैं। वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भाषा दर्शन, संस्कृत साहित्य। इसके अलावा एक आखिरी सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर आपको ये तमाम सब्जेक्ट के लिस्ट दिए गए हैं, आप अपनी रुचि और सुविधा के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें। सब्जेक्ट का चयन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी क्षमता, अपनी रुचि को देखकर सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि अगर आपने एक बार सब्जेक्ट गलत चुन लिया तो आपके लिए असुविधा हो सकता है। जिसमें आपकी रुचि है, जिसकी पढ़ाई आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, वह सब्जेक्ट आप लें। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उसी बात को कहा गया है कि 5 सब्जेक्ट, आइदर 1 और 2 लैंग्वेज, बोला गया आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, इसमें 1 या 2 भाषा होना चाहिए फ्रॉम ग्रुप ए, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आप ग्रुप 2 से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस प्रोस्पेक्टस में वोकेशनल सब्जेक्ट का लिस्ट नहीं दिया हुआ है। वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि 2021 के नोटिफिकेशन में एक आया था, अक्टूबर 2022 के छात्रों से शुरुआत हो रहा है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट बाध्यतामूलक हो गया है सेकेंडरी के छात्रों के लिए। 5 सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट कम से कम वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप सर्टिफाइड होंगे। तो मैं वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और पूरा देखें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। मुझे लगता है कि ये जो जानकारी मैंने दी है, ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसको अपने सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। अगर कोई और असुविधा हो तो आप बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया, और अगर इसको लेके आपको कोई परेशानी हो तो आप देख सकते हैं, हमने आपको ये बता दिया। उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी के सब्जेक्ट की भी मैं एक दिन डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए हिंदी इंग्लिश। मैं ख़ास तौर से छात्रों को सलाह दूंगा कि आप अपनी रुचि के हिसाब से ही सब्जेक्ट लें, जिसमें आपकी रुचि नहीं है वो सब्जेक्ट न लें, और अपने भविष्य को दिमाग में रखते हुए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पेपर्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, यह पेपर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप बहुत तेज़ भी नहीं हो तो कम से कम थोड़ी कोशिश करके आप अगर 33% नंबर भी ले आते हैं तो मैथमेटिक्स आपके सर्टिफिकेट में जुड़ जाएगा, जो भविष्य में आपको फ़ायदा देगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी और जानकारी की ज़रूरत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।